हमें पता है कि स्क्विड गेम का सीजन 1 काफी ज्यादा ह्यूज सक्सेसफुल रहा था। इसने अपने पहले ही वीक में 111 मिलियन व्यूअरशिप के रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लिया था। तो इसके मेकर्स ने बिना किसी देरी के सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया था, जो कि रिलीज होने वाला है दिसंबर 2024 में। एंड हाल ही में नेटफ्लिक्स की तरफ से एक ऑफिशियल क्लिप रिलीज की गई है, जिसे देखने के बाद में हमें पता चलता है कि सीजन 2 की स्टोरी किस चीज पे बेस्ड होगी और क्या हमें मेजर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे सीजन 2 के अंदर। तो टीजर के स्टार्टिंग में हम डायरेक्टर वोंग डोंग यूंग को देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स एंड स्क्विड गेम के फैंस को थैंक यू बोलते हैं। और इस साल के इवेंट में वो स्क्विड गेम के फैंस के लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं, जो कि एक अनरिलीज्ड क्लिप थी। अब क्लिप स्टार्ट होती है और हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं, जो 2 गोल्ड फिश को कहीं पर लेके जा रहा था। और आगे हमें पता चलता है कि वो उन फिश को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है और एक फिश बाउल में डाल देता है। और आगे इस मिस्टीरियस आदमी के फेस को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि इन्हो ही होता है। और अगर आपको ऐसे याद नहीं आया तो यही वो कैरेक्टर है जिसे हम फ्रंटमैन के नाम से जानते हैं। और ये अनरिलीज क्लिप सीजन 1 के खत्म होने के बाद का ही सीन होगा, जहाँ इन्हो एक ही फ्रंटमैन अपने घर वापस आया होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि फ्रंटमैन जैसा कैरेक्टर इतने छोटे अपार्टमेंट में रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि फ्रंटमैन अब सिंपल लाइफ जीना पसंद करता होगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं है खोने या फिर पाने को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिहुन इतने पैसे जीतने के बाद में सिंपल लाइफ जी रहा था। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बैक स्टोरी है और फ्लैशबैक है फ्रंटमैन की, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इस सीन को आगे देख लेते हैं। इस सिचुएशन को कहा जाता है फिश इन द बॉल। और फिश इन द बॉल का मतलब है कि ऐसी जगह या फिर एक ऐसा मैटर जहाँ पे किसी को भी प्राइवेसी नहीं मिलती। और ये सिचुएशन इन्हों की लाइफ का हिंट है कि वो कितनी बुरी तरीके से स्क्विड गेम के बीच में फंस चुका है, क्योंकि फ्रंटमैन ही वो कैरेक्टर है जो 2015 के गेम का विनर था। पर गेम को जीतने के बाद में किसी भी प्लेयर को ऐसे जाने नहीं दिया जाता, उन पर काफी ज्यादा नजर रखी जाती है। एंड यही सेम सिचुएशन हमने गिहुन के साथ भी देखी है कि गेम जीतने के और इतना पैसा मिलने के बावजूद भी हर वक्त स्क्विड गेम की नजर उस पर बनी रहती है। अगर आपको ये सीन याद हो तो इससे हमें पता चल जाता है कि हर प्लेयर के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस डाला जाता है। सो बैक टू द क्लिप। उसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जो इन्हों के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है, पर उसकी पूरी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन फेस स्ट्रक्चर से तो ये जुन्हो ही लगता है। और ये वही कैरेक्टर है जो अकेले ही सारे स्क्विड गेम के सीक्रेट को रिवील करता है और उनके खिलाफ सारे एविडेंस को कलेक्ट भी कर लेता है। हमें पता चलता है कि जुन्हो अपने जिस भाई को ढूंढने के लिए स्क्विड गेम में आया था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन ही होता है। एक एपिसोड में हमें बताया गया है कि इन्हो जो कि फ्रंटमैन होता है, वो समहाउ अपनी एक किडनी जुन्हो को दे देता है। इससे ही हमें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था। बट एट द एंड हमने देखा कि जुन्हो सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में वहां से जा रहा होता है, पर फ्रंटमैन उसको ढूंढ लेता है। जिसके बाद में फ्रंटमैन जुन्हो के शोल्डर पर गोली मारता है, और शोल्डर पर गोली लगने से कोई मर जाए इसके चांसेस काफी कम रहते हैं। और ये सब फ्रंटमैन जान के करता है ताकि वो वहाँ खड़े गार्ड्स को मैनिपुलेट कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ खड़े गार्ड्स को ऐसा लगता है कि जुन्हो मारा जा चुका है, और शोल्डर पे गोली लगने के बाद में जुन्हो नीचे पानी में जा गिरता है। इतना ज्यादा कंफर्म इसलिए हो क्योंकि इन्होंने जुन्हो की डेथ को काफी ज्यादा मिस्टीरियस रखा, और वो बस इसीलिए कि ऑडियंस को और भी ज्यादा क्यूरियस कर सके सीजन 2 के लिए। अब जहाँ पर फ्रंटमैन जुन्हो को गोली मारता है, तो थोड़ी देर पहले एग्जैक्ट सेम जगह जुन्हो भी फ्रंटमैन को शूट करता है, और हमने देखा है कि इन्हो के फ्रंटमैन अभी भी जिंदा होता है। और इस अनरिलीज क्लिप के अकॉर्डिंग हमें सीजन 2 के अंदर फ्रंटमैन की पूरी बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, और कैसे वो 2015 का विनर होने के बाद भी अभी भी इस गेम से जुड़ा हुआ है। एंड जुन्हो को हम देखेंगे कि कैसे वो स्क्विड गेम की कैसे अपने भाई इन्हो AKA फ्रंटमैन को आजाद करेगा। और इस बार में जुन्हो इस मिशन पर अकेला नहीं होगा, उसका साथ देगा शुइंग गिन हुन। इन दोनों के साथ होने के हिंट्स हमने सीजन 1 के अंदर भी काफी ज्यादा देखे थे। एंड दोनों का एक ही मोटिव है, स्क्विड गेम से रिवेंज लेना। अब इसके साथ में सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि शोंग गिन हुन वापस से स्क्विड गेम में कैसे एंटर करेगा, क्योंकि स्क्विड गेम की नजर तो हमेशा गिनहुन पर बनी हुई है। तो इसका आंसर भी हमें स्क्विड गेम सीजन 1 के एंड में दे दिया गया था, जहां हमने देखा था कि गिहुन अपने बालों को कलर करा लेता है, और वो कलर कराता है रेड कलर का। के पीछे काफी ज्यादा डीप मीनिंग है जो आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे। हमने देखा है कि स्क्विड गेम स्टार्टिंग से ही अलग अलग इवेंट एंड एलिमेंट को कलर के थ्रू प्रेजेंट करता है, जहाँ हर कलर का अपना एक अलग ही मीनिंग होता है। जब वो सेल्समैन गिहुन को गेम खेलने के लिए बुलाता है, मतलब कि दाक्षे खेलने के लिए ऑफर करता है, जिसके बाद में वो गिहुन को 2 कलर कार्ड चूज करने के लिए देता है, जो कि एक रेड एंड ब्लू कलर का होता है। तो दोस्तों ये जो कलर कनेक्शन है, ये प्लेयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच का कनेक्शन है। तो वो एम्प्लॉयज की ड्रेस तो आपको याद ही होगी, जो कि रेड कलर की थी, एंड प्लेयर्स को भी यही कलर दिया गया था जो कि ग्रीन कलर था। सो पॉइंट पर वापस आते हैं, और गिहुन को अपने बालों को रेड कलर कराने के पीछे का रीजन क्या था।
तो ये क्लियरली हिंट था सीजन 2 के लिए इसके मेकर्स का। सीजन 2 में हमें दिखाया जाएगा कि गीहुन एज अ वर्कर एंटर करेंगे स्क्विड गेम में। स्क्विड गेम उन्हें दोबारा तो बुलाने नहीं वाला, और हमने देखा भी था कि सुइंग गीहुन जैसे जैसे गेम को खेलता जा रहा था उसकी अटैचमेंट और ज्यादा प्लेयर के साथ में बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद में वापस स्क्विड गेम में आने के बाद में गीहुन को पता लगेगा कि जितना आसान ये लग रहा था उतना है नहीं। स्क्विड गेम का पर्दाफाश करना इतना आसान नहीं है, इसकी जड़ें पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। लोगों को मैनिपुलेट करके स्क्विड गेम में एंटर कराया जाता है एंड पैसों का लालच देके उन्हें मजबूर किया जाता है गेम कंटिन्यू रखने पर। वैसे ही अदर कंट्रीज में भी इन गेम को खिलाया जा रहा है और विनिंग अमाउंट का लालच देके उन्हें गेम्स में मारा जा रहा है। और कुछ गेम्स का हिंट हमें पहले ही सीजन में मिल भी चुका है। इस सीन में गीहुन सेल्समैन से कुछ गेम्स के नाम भी लेता है जो हमें अभी तक स्क्विड गेम में नहीं दिखाए गए। पहली गेम होती है बीशोंगचिगी। इसमें एक पत्थर को अपनी बॉडी पे रख के फिनिश लाइन को पार करना होता है, पत्थर के गिरने पे आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दूसरी गेम थी गोंगी। इस गेम को इंडिया में भी खेला जाता है एंड मोस्टली पर्सन ने अपने बचपन में इस गेम को जरूर खेला होगा। एंड नेक्स्ट गेम जो गीहुन बताता है वो है तुहू। ये कोरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है और इसके काफी हाई चांसेस हैं कि सीजन 2 के अंदर हमें ये कंफर्म देखने को मिलेगा ही। और शायद से ये भी हो सकता है कि हमें हाइड एंड सीक भी देखने को मिल जाए सीजन 2 के अंदर। जो पकड़ा गया वो मारा जाएगा और जो नहीं पकड़ा गया वो भी मारा जाएगा। अगर आपने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो जब वीआईपीज एंटर करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें कोरियंस के गेम वर्ल्ड के सारे गेमों से ज्यादा बेस्ट लगते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि कोरिया की तरह ही अदर कंट्रीज में भी ये गेम होते हैं जहां से वो वीआईपीज आए थे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना कंफर्म कैसे हूँ। चलो उन सीन्स के बारे में बताता हूँ जिनका हिंट हमें पहले ही दे दिया गया था। सेबी कुछ आदमी के गले पे चाकू रख के बोलती है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो उसका गले को काट देगी। सेबीओ की डेथ भी बिल्कुल ऐसे ही गला कटने से होती है। और सामूक को भी हमने इस सीन में देखा था कि कैसे वो बाथटब में सूट पहन के लेटा है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी होता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। एंड हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो सूट पहन के होता है और वहाँ पे बारिश हो रही होती है और वो अपने गले पे चाकू मार के सुसाइड कर लेता है। और नेक्स्ट सीन है इनोसेंट प्लेयर अली का, जो कि अपने मालिक से पैसे का बैग चोरी करके भागता है। और होता भी बिल्कुल ऐसे है कि सीवॉक भी उससे पैसे का बैग चोरी करके भाग जाता है। और अगले ही सीन में हमने देखा था कि डॉक्सू ने ब्रिज से जंप की थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था, वो ब्रिज से ही गिर के मरा था। यहाँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सारे प्लेयर अपने घर वापस आ जाते हैं तो कैसे स्क्विड गेम उन्हें वापस से ढूंढ भी लेता है, सबको दूसरा मौका देने के लिए उन्हें काट देता है जबकि वो अपने घर से काफी दूर भी होते हैं। तो इन सब का सिंपल सा आंसर ये है कि उन सब के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक प्लेयर पे नजर रखी जा सके। एंड ये एक माइनर से डिटेल है जो आप लोगों ने मिस कर दी होगी। आपको 001 कैरेक्टर का नाम तो याद ही होगा जो मास्टरमाइंड था पूरे के पूरे गेम का, ओइल नाम। तो कोरिया में सरनेम पहले लिखा जाता है इसलिए उसका सरनेम होता है ओ, और गीहुन की माँ के कार्ड पे भी सरनेम ओ ही लिखा होता है। अब ओइल नाम और गीहुन का क्या कनेक्शन है ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजन 1 में हमने देखा कि ओइल नाम भी अपनी आखिरी सांसें गीहुन को देखते हुए लेता है और उसकी आंखों को फ्रंटमैन ही बंद करता है। जबकि हमें पता है कि ओइल नाम ने कई बार अपने बीवी, बच्चे और पोतों का जिक्र किया है। एंड अब अगर इससे ज्यादा बात करेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही और बचे हुए सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।